हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिवर के बारे में। सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि लिवर क्या होता है। तो क्या होता है, द लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। इट इज एंड बोथ एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो लिवर क्या है, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। हमारे बॉडी में ग्लैंड सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं या तो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। एक्सोक्राइन का मतलब होता है कि कोई पाइप के थ्रू, कोई डक्ट के थ्रू वो किसी चीज को रिलीज करता है, छोड़ता है, तो उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, जब किसी सब्सटेंस को, किसी चीज को डायरेक्ट वो ब्लड में छोड़े तब उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा लिवर क्या है, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। ये दोनों काम करता है, ये एक्सोक्राइन का भी काम करता है और एंडोक्राइन का भी काम करता है। कैसे एग्जांपल समझते हैं, तो जो बाइल है, बाइल को डक्ट के थ्रू क्या करता है, किसी पाइप के थ्रू वो कहीं छोड़ता है, लेकिन जो प्लाज्मा प्रोटीन है, ग्लूकोज है और भी ऐसे बहुत सारी चीज हैं जिनको डायरेक्ट क्या करता है, ब्लड में छोड़ देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा लिवर एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है। दोनों ग्लैंड होता है, ये दोनों ग्लैंड का वर्क करता है, दोनों ग्लैंड का काम करता है। अब मेन इसका काम क्या होता है, हमारा जो लिवर रहता है उसका मेन काम क्या होता है, तो फर्स्ट काम वही है बाइल का सिक्रीशंस करना, बाइल का उत्पादन करना, बाइल बनाता है। सेकंड काम होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो फैट है और कार्बोहाइड्रेट है और क्या बोलते हैं प्रोटीन है, इन सब को क्या करता है, तोड़ने का काम करता है, उनका मेटाबॉलिज्म करता है, ग्लूकोज को भी तोड़ता है। ठीक है, और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो विषाक्त पदार्थ रहते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का, विष मुक्त करने का काम करता है। तो ये लिवर का मेन काम हो गया। इसके लोकेशन देखते हैं कि ये कहाँ पे पाया जाता है, तो प्रेजेंट इन राइट अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये भी हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, वहां के राइट अपर पार्ट में क्या होता है, ये पाया जाता है जस्ट बिलो द डायफ्राम। यहाँ पे जो डायफ्राम होता है, तो डायफ्राम के जस्ट नीचे क्या होता है, लिवर मौजूद होता है। ठीक है, इट्स लाइट्स मेनली ऑन द राइट साइड बट आल्सो एक्सटेंड पार्शियली इन द लेफ्ट साइड। ये ज्यादातर क्या होता है, राइट साइड ही रहता है, लेकिन कुछ पार्ट इसका क्या होता है, लेफ्ट साइड तक भी जाया रहता है, जैसे ये वाला पार्ट। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसके वेट के बारे में कि इसका वजन कितना होता है। तो इसका वेट देखें, एवरेज एडल्ट में देखें, कोई नॉर्मल पर्सन में, एडल्ट में देखें तो उसका नॉर्मल वेट होता है 1.2 टू 1.5 केजी तक हो सकता है। ठीक है, 1 केजी 200 ग्राम से 1.5 केजी तक का उसका क्या होता है, वजन हो सकता है किसी भी नॉर्मल एडल्ट में लिवर का। ठीक है, अब इसके लोब्स की बात करें तो मेनली क्या होता है, मेनली इसमें दो लोब्स पाए जाते हैं। एक होता है राइट लोब्स जो बिगर होता है, बड़ा होता है, और एक होता है लेफ्ट लोब जो क्या होता है, स्मॉलर होता है, छोटा होता है। उसको आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे कि ये क्या है, राइट लोब है, ये बहुत बड़ा होता है, एक होता है लेफ्ट लोब जो क्या होता है, छोटा होता है। इन दोनों को डिवाइड करता है। यहाँ पे क्या होते हैं, ये होता है लिगामेंट्स, यहाँ पे लिगामेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसके लेयर की, कि ये कितने लेयर में रहता है, कितने लेयर में। ये ग्लैंड है, तो ग्लैंड है मतलब अंदर से खोखला नहीं है, ये पूरी तरीके से क्या होता है, भरा होता है, ये ग्लैंड है इसलिए। तो देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से लेयर होते हैं। इसमें फर्स्ट लेयर होता है जिसको बोलते हैं सीरस कवरिंग। ठीक है, अब ये सीरस कवरिंग क्या होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, मेड ऑफ विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम से क्या होता है, ये बना होता है। अभी स्मूथ शाइनी अपीरियंस जो आता है, लिवर एकदम चिकना और शाइनी जो दिखाई देता है, ये इसी कारण दिखाई देता है, विसरल पेरिटोनियम से घिरा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सीरस कवरिंग। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखें, मान लीजिए लिवर का, तो सबसे आउटर वाला लेयर क्या होता है, सीरस होता है, जो इसको शाइनी अपीयरेंस प्रदान करता है, शाइनी अपीयरेंस देता है। ठीक है, सीरस सबसे आउटर कवरिंग है, सबसे बाहर का लेयर ये होता है। ठीक है, इसके बाद का लेयर कौन सा होता है, तो फाइब्रस कैप्सूल होता है, जस्ट उसके नीचे होता है। ठीक है, ये सीरस कवरिंग होता है, उसके जस्ट नीचे होता है फाइब्रस कैप्सूल है। फाइब्रस कैप्सूल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फाइब्रस का क्या होता है, बना होता है, स्ट्रॉन्ग फाइब्रस का एक कवर होता है। ठीक है, इसलिए इसको कवर होता है, इसलिए इसको कैप्सूल कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये क्या करता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द लिवर, लिवर को पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अभी जो काला कलर में आपको दिखाई दे रही है क्या है, फाइब्रस है। ठीक है, फाइब्रस कैप्सूल है, ये क्या करता है, पूरे लिवर को चारों तरफ से क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करने का काम करता है, जो कि क्या होता है, फाइब्रस से बना होता है। ये सेकंड लेयर हो गया। अब थर्ड की बात करें तो थर्ड क्या है, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा मेन है। ठीक है, ये लेयर नहीं है, मेन यही तो एक लिवर है। मेन लिवर का क्या होता है, मेन पार्ट होता है ये। ठीक है, मेन फंक्शनल टिश्यू होता है। अब मेन फंक्शंस क्या होता है, यहीं पे होता है, मेन फंक्शनल टिश्यू होता है एक प्रकार का। ठीक है, मेन जो पार्ट है लिवर का, लिवर जो इतना बड़ा दिखाई देता है, वो इसी पैरेन्काइमा के थ्रू है, क्योंकि ये बहुत बड़ा उसमें पार्ट मेन रहता है, क्योंकि ये टिश्यू है।
अब ये पैरेन्काइमा है, किससे बना रहता है? तो मेनली क्या है, एक प्रकार की ये टिश्यू है। तो ये किससे बना रहेगा? तो ये सेल से बना रहेगा। कौन से सेल से बना रहेगा? तो मेड अप ऑफ हिपेटोसाइट्स। हिपेटोसाइट सेल से क्या होता है, ये बना होता है, जिसको और क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पॉलीगोनल सेल्स। पॉलीगोनल सेल्स से क्या होता है, बना होता है। अब ये जो रेड में आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये मेन वाला पार्ट क्या होता है, यही होता है पैरेन्काइमा। ठीक है, अब यही मेन फंक्शनल पार्ट होता है। इसमें कौन कौन सा काम होता है? तो बाइल का सिक्रीशंस भी यही होता है, प्रोटीन जो सिंथेसिस है, प्रोटीन बनने का जो काम होता है वो भी यही होता है, डिटॉक्सिफिकेशंस का काम होता है, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का भी काम होता है। डिटॉक्सिफिकेशंस का मतलब होता है विष मुक्त, विष मुक्त करने का, जितने भी टॉक्सिन्स रहते हैं उनको बाहर निकालने का काम भी यही होता है। और मेटाबॉलिज्म, जो फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है उसको तोड़ने का भी काम यहीं पे मेन होता है पैरेन्काइमा में। ठीक है, अब लास्ट इसमें क्या होता है, लास्ट एक और पार्ट होता है, इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है, एक और लेयर होता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा क्या होता है? स्ट्रोमा क्या होता है? प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को क्या करता है? स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, पैरेन्काइमा जो होता है उसी के अंदर में होता है स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा क्या करता है, ये कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है, तो इसको सपोर्ट प्रदान करता है, अंदर में कहीं कहीं से कनेक्ट करके जोड़ के ये पूरा पैरेन्काइमा है, इसको स्ट्रोमा क्या करता है, सपोर्ट देने का काम करता है। चलिए आप समझ लेते हैं लिवर में ब्लड सप्लाई कैसे होता है। तो हमारे लिवर में जो ब्लड सप्लाई होता है वो डुअल ब्लड सप्लाई होता है, मतलब दो ब्लड सप्लाई होता है। कहाँ कहाँ से होता है? तो फर्स्ट होता है हिपेट्रिक आर्टरी से, सेकंड होता है पोर्टल वेन से। तो इन दोनों से क्या होता है, ब्लड सप्लाई हमारे लिवर में होता है, जिसमें से हिपेट्रिक आर्टरी जो है ये क्या करता है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होती है ऐसा ब्लड को लिवर में पहुंचाता है, ताकि लिवर को क्या मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके। ये मान लीजिए 25% ब्लड को पहुंचा रहा है, मतलब जितना उसको ऑक्सीजन की जरूरत है 25% ब्लड को ये पहुंचाता है, लेकिन 75% ब्लड को कौन पहुंचाता है, वो पोर्टल वेन पहुंचाता है। ठीक है, 75% को पोर्टल वेन पहुंचाता है। अब ये क्या लेके जाता है, तो कैरी न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन। ठीक है, अब जो इंटेस्टाइन है हमारा, इंटेस्टाइन जो आते हैं उन आंत से क्या करता है, ये ब्लड को लेके लिवर में जाता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। या कोई दारू पी रहा है, एल्कोहल पी रहा है तो एल्कोहल रहेगा, कोई दवाई खा रहा है तो दवाई रहेगा, तो वो सब लिवर में पहुंचेगा। और लिवर में क्या होता है, उसका प्रोसेस होता है। इसीलिए बोलते हैं कि ज्यादा शराब मत पीजिए, वो लिवर में जाके उसमें लिवर का लोड बढ़ता है करके। ठीक है, तो वो लिवर में जाता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, हमारा फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, जो भी खा रहे हैं वो सब लिवर में जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा, तब इसको डायग्राम में देख लेते हैं। ये क्या होता है, हेपेटिक डक्ट होता है, इसमें हेपेटिक आर्टरी होता है। तो यही हेपेटिक आर्टरी क्या करता है, 25% ब्लड को लेके जाता है, जिसमें क्या था, ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर रहती है। ये फर्स्ट सप्लाई हो गया। सेकेंड सप्लाई होता है पोर्टल वेन से। पोर्टल वेन से 75% जो ब्लड है इससे आता है। इसमें क्या रहता है, न्यूट्रिएंट्स रहता है, जो कहाँ पहुंचता है, लिवर में पहुंचता है। तो इस प्रकार से हमारे लिवर में क्या होता है, डुअल ब्लड सप्लाई होता है। अब ये डुअल ब्लड सप्लाई होके ब्लड तो पहुंच गया, निकलेगा कहां से, तो ये ब्लड कहां से निकलता है, हेपेटिक वेन से निकलता है, फिर इंफीरियर वेना कावा में चला जाता है। तो ये हमारा थर्ड हो गया हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन क्या करता है, ब्लड को लिवर से बाहर ले जाने का काम करता है। ठीक है, कहां से कहां लेके जाता है, तो लिवर से हेपेटिक वेन में लेके जाता है, फिर वो इंफीरियर वेना कावा तक पहुंच जाता है। तो ये ब्लड सप्लाई हो गया लिवर का। अब देख लेते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। तो लिवर का मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। इनका फर्स्ट मेन फंक्शन होता है बाइल का सिक्रीशंस करना। ये बाइल क्या करते हैं, बाइल को प्रोडक्शन करते हैं। लगभग कितना करते हैं, तो 600 से 1000 ml पर डे। 24 घंटे में 600 से 1000 ml तक का क्या होता है, बाइल का प्रोडक्शन होता है। अब ये बाइल क्या करता है, मेन डाइजेशन में हेल्प करता है और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जो फैट होता है, ठीक है, जो फैट होता है, वसा होता है, उसके डाइजेशन में, ऑब्जॉर्प्शन में मेनली ये हेल्प करता है। अब ये बाइल कहाँ पे जाके स्टोर होता है, तो ये बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से फिर कॉमन डक्ट के थ्रू ये कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो डिओडिनम पार्ट रहता है वहां पे जाता है, फैट का डाइजेशन करने के लिए। ये तो हो गया बाइल सिक्रीशंस, फर्स्ट काम हो गया लिवर का। सेकंड काम देख लेते हैं मेटाबॉलिज्म। सेकंड काम हो गया मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म होता है। मेंटेन ब्लड शुगर, ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए कैसे मेंटेन करता है, तो लिवर के अंदर में कुछ कुछ प्रोसेस होता है। एक होता है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोलाइसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ये क्या होता है, प्रोसेस होते हैं लिवर के अंदर में। किसके मेटाबॉलिज्म के लिए, तो वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए। अब प्रोटीन का भी मेटाबॉलिज्म होता है। प्रोटीन क्या होता है, सिंथेसिस होता है। प्रोटीन से क्या बनता है, प्लाज्मा प्रोटीन बनता है, जिसको एल्बुमिन और क्लोटिंग फैक्टर इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, और फैट का मेटाबॉलिज्म होता है। तो फैट से क्या बनता है, तो फैट से जो कोलेस्ट्रॉल है वो बनता है, ट्राइग्लिसराइड बनता है। ठीक है, और कीटोन बॉडीज भी यहाँ से बनता है। ठीक है, अब ये हो गया सेकेंड काम। थर्ड काम देखें तो डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है लिवर। कैसे, तो टॉक्सिन्स रहता है, ड्रग्स रहता है, अल्कोहल रहता है, जैसे मैंने बताया, उसको ब्लड से बाहर निकालने का काम करता है जब वो लिवर में पहुंचता है। तो
अब फोर्थ काम है इसका स्टोरेज करना। क्या चीज की स्टोरेज करता है? तो स्टोर ग्लूकोजन ग्लाइकोजन की स्टोर करता है और विटामिन की स्टोर करता है। जैसे ए डी ई के जो विटामिन B12 रहता है, इन सब विटामिन का क्या करता है? स्टोर करता है। और मिनरल्स का भी स्टोर करता है, जैसे आयरन हो गए, कॉपर हो गए, इन सब का भी स्टोर करने का काम करता है लिवर। ठीक है। फिफ्थ काम है इम्यून फंक्शन। इम्यून फंक्शंस का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है? लिवर में कुपर सेल्स पाया जाता है। अभी कुपर सेल्स क्या करते हैं? जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स रहते हैं, जो भी इन्फेक्शन आता है, उन इन्फेक्शन को क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, मार देता है। और जो डेड सेल रहते हैं उनको भी मारने का काम करता है। ऐसे सेल जो हमारे काम का नहीं है, उसको भी लिवर में जो कुपर सेल्स होते हैं वो मारने का काम करते हैं। सिक्स काम है ब्लड फंक्शंस। ब्लड फंक्शंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर का भी फॉर्मेशन लिवर के द्वारा होता है। ठीक है, जिससे और क्या करता है? ये ब्लड रिजर्वायर का भी काम करता है। ठीक है, कुछ समय के लिए ब्लड को ये इकट्ठा अपने पास रखने का भी ये काम करता है, ब्लड रिजर्वायर का भी काम करता है। तो ये रहा फ्रेंड्स लिवर के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसा वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।